नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर के राम मंदिर से संबंधित विवादित बयान के बारे में। तो सबसे पहले हम उनका बयान देख लेते हैं, उसके बाद हम ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में और भी बातें करेंगे। तो देखिए ये बयान। ओम प्रकाश राजभर विरोध करता है। हमको राम राज नहीं चाहिए, हमको अम्बेडकरवाद चाहिए। कि मैं यहाँ नहीं, विधानसभा के अंदर बोला हूँ और खुले मंच से बोलता हूँ कि मुझे राम को तुम ले लो, बीजेपी के लोगों राम को तुम ले लो, हमको राज दे दो। हमको राम नहीं चाहिए। राम के राज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा, राम के राज में छुआछूत ऊंच नीच नफरत था, राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, और लेकिन इनका ये बयान तब आया था जब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नहीं थे। असल में राजभर जी मुख्य रूप से बनारस के रहने वाले हैं, जो कि बाद में बलिया शिफ्ट हो गए, बलिया चले गए। फिर वो बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े, समाजवादी पार्टी से जुड़े, उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई जिसका नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। और इस तरह बसपा और सपा से होते हुए फिर उन्होंने भाजपा से जो है अपना एक गठबंधन किया। फिर वो वापस समाजवादी पार्टी में चले गए और इस समय एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनकी पार्टी का गठबंधन है। तो ये वो वक्त था जब वो भाजपा पर हमलावर थे। तब आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जो है उन्हें राम मंदिर नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें बाबा साहब का संविधान चाहिए, जो कि एक मतलब अच्छी बात है। बहुत लोग इस पे नाराज भी हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक काफी इसको बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है मेरे हिसाब से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अब जब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं तो वो वापस हमलावर हो गए हैं अखिलेश यादव के ऊपर। समाजवादी पार्टी अपने पुराने साथियों के ऊपर इस समय वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए हैं। तो पहले देखते हैं उनका पिछड़ों से संबंधित जो उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाए हैं, उन्हें देखते हैं। पिछड़ों का हक समाजवादी पार्टी ने लूटा है। मुसलमानों को नफरत के सिवा कुछ दिया नहीं, अपनी जाति को चीन करके प्रसादी दिया है। 1531 थाने हैं उत्तर प्रदेश में। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, करकबंसी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान कहां गया? कहां गया? ई खाली पीडीए चिल्लैले वोट मिली। इनका वोट कहां गया? सही बात है, किसको मिला? बीजेपी में चला गया है। अच्छा, अब 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, अब 24 हारेंगे। कहां जीतेंगे? ऐसा एक सीट बताइए जहां जीत रहे हो। एक सीट 80 सीट है, एक सीट बताइए जहां जीत रहे हो। कौन है? यहाँ राजभर खड़ा है, निषाद जी खड़ा है, अनुप्रिया पटेल जी खड़ा है। कौन है उनके साथ? केसीआर यहाँ वोट दिया हुआ यूपी में, ममता जी यहाँ वोट दिया हुआ, लालू जी यहाँ वोट दिया हुआ। जितना उनकर गोल बा एक वोट न दिया। यहाँ ओम प्रकाश राजभर बोरा का बोरा दे दी है, निषाद जी बोरा का बोरा, अनुप्रिया पटेल जी बोरा का बोरा, उनके पल्ले कैठे झोरा बा। तो यहां पर आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर जी ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि वो पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ पिछड़ों में से भी केवल अपनी जाति के लोगों को ढूंढ कर केवल उन्हें ही फायदा पहुंचाया, जबकि बाकी पिछड़ों को उन्होंने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, उन्हें उनका हक नहीं दिया। राजभर को जाना जाता है उनके बयानों के लिए, उनके मस्खरे अंदाज के लिए। बहुत से लोग उनके इन्हीं काबिलियतों की वजह से उनकी तुलना लालू यादव से भी कर देते हैं। हालांकि लालू यादव जी भारतीय राजनीति की बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं। राजभर जी जो हैं, इनका प्रभाव उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा है। अभी राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया, हो सकता है कि आगे चलकर दे भी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने अखिलेश यादव को एक और आरोप से नवाजा, और ये आरोप है कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को भी धोखा दिया है। तो क्या है, आइए जरा देख लेते हैं एक बार इसे भी कि वो क्या कह रहे हैं। मुसलमान कहता, मुसलमान की बात आपने किया कि जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान, किसको हिस्सा दिया सपा ने?
आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। इतना विकास कांग्रेस सपा बसपा ने किया कि आज नौकरियों में 1% नहीं है। कौन जिम्मेदार है? यही सपा जिम्मेदार है। वोट लेती है 9% वोट यादव का, 20% मुसलमान का। ये मुसलमान खाली जिंदगी में बाजा बजाई कि बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया है। अब वो कहता कि तू बाजा बजावा हमारे महबूब के चक्कर में। अब वो कांग्रेस आवे चाहे सबकर देख ले बा। अब मुसलमान इस बात से खुशी है कि सपा की सरकार रहती थी, कांग्रेस की सरकार रहती थी तो प्रदेश में दंगे होते थे। उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बच्चे दूध के लिए तरसते थे। लेकिन धन्य है योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी की सरकार देश में कि आज दंगे नहीं हो रहे हो, न कर्फ्यू लग रहा है। ये बैठे हुए लोग बताओ भाई, आप लोग बताओ, एक भी दंगा हुआ 7 साल के अंदर यूपी में? कहीं कर्फ्यू लगा? किस? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने अखिलेश यादव पर तरह तरह के आरोप लगाए और इसके पहले वो ये भी कह चुके हैं कि उन्हें राम मंदिर भी नहीं चाहिए। देखिए, अगर दल बदलना, पाला बदलना एक गुण के रूप में देखा जाता है राजनीति में, और ये एक गुण है, तो इसके सबसे बड़े महारथी, इस कला के सबसे बड़े महारथी उत्तर प्रदेश में तो ओम प्रकाश राजभर ही हैं। उनके वो जो राजभर समाज से आते हैं, राजभर समाज ने उनका हमेशा साथ दिया है। अब उम्मीद है कि वो भी अगर राजभर समाज का साथ देते हैं तो फिर उन्हें एक अच्छे नेता के रूप में निश्चित रूप से याद किया जाएगा, भले ही वो चाहे जितने बार जिस भी दल से मिले हों। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।